अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी शहर वासियों से टैक्स तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन परभनी शहर वासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा परभनी शहर के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह रोड के एरिए में मॉडल उर्दू स्कूल के करीब गालिब नगर, यहाँ पर आप ये नज़ारा देख लीजिए कि परभनी शहर के गालिब नगर यहाँ पर किस तरह से रास्ते का एक नाली का पानी पूरी तरह से मेन रास्ते पर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों को कई बार कंप्लेन करने के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए तो सही जेसीबी लेकर, लेकिन यहाँ पर थातुर मातुर काम कर परभनी शहर महानगर पालिका ने यहाँ पर एक ढापा डालना चाहिए, ना कि यहाँ पर छोटे पाइप डालना चाहिए। ढापा डालकर पूरी तरह से इस नाली को अच्छी बनाए और अच्छी बनाने के बाद में मजबूती से इस नाली को बनाया जाए और मजबूती से बनाने के बाद में यहाँ पर ढापा डाला जाए। ऐसी मांग परभनी शहर के ही रहने वाले सैयद अकबर एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर इन्होंने ये मांग की है और यहाँ से उन कर्मचारियों को वापस भेज दिया गया है जो कर्मचारी यहाँ पर नाली का काम करने के लिए आए थे। इस नाली से पाइप को निकालकर जो पाइप यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का है उस पाइप को लगाने की कोशिश परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों की जानिब से की गई थी, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर इन्होंने आवाज़ उठाई और जागरूक नागरिक होने की वजह से इन्होंने जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इन्हें जगाने की कोशिश की है नींद से। हकीकत में क्या परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर ये जानबूझकर इस तरह से परभनी शहर वासियों के साथ में सुलूक करती हुई नजर आ रही है? ऐसा भी आरोप इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर इन्होंने लगाया है। और जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी शहर वासियों को मूलभूत सुविधा पुरानी चाहिए, वो नहीं पुराई जा रही है, वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके चलते इस तरह के आरोप तमाम परभनी शहर वासी परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इन पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की मांग इस एरिए के रहने वाले लोगों ने की है। पालिका को आप अपने एरिए का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद आपको तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। आपके पीछे का जो नाली का काम है, ये पूरी तरह से यहाँ से नाली के ऊपर से पानी जा रहा था, रास्ते के ऊपर से पानी जा रहा था, जिसकी वजह से इसको खोदा गया और खोदने के बाद में इसको हाथों माथों काम किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनके लिए? हाँ, मैं नगर पालिका को ये कहना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर लोग हैं। कई बार मुझे इससे हादसा पेश आने से रुका हूँ मैं। नगर पालिका इसके तरफ दुर्लक्ष कर रही है और हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है अकबर अली साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक सराहना काम किया है। ये काम नगर पालिका का पहले था। टैक्स देने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। नगर पालिका के टैक्स नहीं दिए तो घर पर आते हैं, घर पर आके टैक्स के पावतियाँ दिए जाते हैं कि टैक्स भरो, नल पट्टी भरो, घर पट्टी भरो। ये सब करने के बाद भी हमें ये सहूलत नहीं दी जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अकबर अली साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम सब इनके तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि नगर पालिका ने जो करना चाहिए था वो यहाँ पर इन्हों कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के मॉडल उर्दू स्कूल के पास का एक रास्ता, जहां पर पानी नाले के ऊपर से पाइप के ऊपर से जा रहा था, इस रास्ते को परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से दुरुस्त किया जाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने वो काम रोक दिया है। क्या वजह है आपने काम रुकाने की? क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप ये काम? देखिए, तकरीबन 3 महीने से महानगर पालिका को हम निवेदन दिए थे कि भाई ये रास्ते से जो है तो पानी ऊपर से जा रहा है, इसका काम जो है तो ढापा डाल कर किया जाए, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के कान पर जू नहीं रेंग रही है। परभनी महानगर पालिका में ऐसा गलतन कारोबार हो गया कि पता नहीं, अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी एक अनिल कपूर के जैसा एक दिन के लिए परभनी शहर में एक आयुक्त बिठाया जाए जो विकास कर सकते। ये तृप्ति सांडभौर मैडम जो है, हालांकि ये ठाणे ज़िले से है, इनको मालूम है कि सिटी किस तरह डेवलप करना चाहिए, पर ये मैडम ऐसा क्यों कर रहे पता नहीं।
जब देवीदास पवार साहब थे तो आम जनता जो है तो उनसे नाराज़ थी कि वो काम नहीं कर रहे, तो उनकी जनता ने आवाज़ उठाकर उनकी जो है तो बदली करने लगाए। लेकिन पता नहीं तृप्ति सांडभोरे साहब का क्या, मैडम का क्या जादू हुआ है जनता पे, तो जनता जो है तो इनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रही है। हालांकि मैं जनता से अपील करता हूं और बड़े बड़े नेताओं से भी अपील करता हूं कि तृप्ति सांडभोरे जब परभनी शहर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इनको परभनी के पद पर क्यों रख रहे, इनकी बदली की जाए। और रहा जो ये मसला गालिब नगर का, मेन रास्ते के सामने जो पानी है, यहाँ पर जो है तो एक अरबी मदरसा है, मॉडल उर्दू स्कूल है, और आने वाले 6-7 फरवरी को हज़रत शहीद तुराबुल हक के इस ज़िम्मन में जो है तो एक बहुत ऑल इंडिया लेवल पर जो है तो मुशायरा रखा जाता है यहाँ पर गालिब नगर में, और ये मेन रास्ता है। इससे पहले उर्स जब हुआ था तो यहाँ पर एक जो है तो हमारे लीडर कायद जो थे बड़े, उन्होंने कहा था कि इस जगह पर जो है तो हम एक दरगाह कमान बनाएंगे हज़रत मुशायरा मैदान के नाम पर वो भी काम आज तक नहीं हुआ है। अब लोग जो है ऐसे काम के लिए नगर सेवकों को बोलते थे कि भाई हमारे पास मसला ऐसा चल रहा है, नगर सेवक जो है तो वहाँ काम करता था अधिकारी के पास जाकर बोलकर। लेकिन अब देखो न काउंसलर को जो है तो अब बोलने का हक नहीं है, अब जो है तो प्रशासक बैठे वाला है। प्रशासक का ये हाल है तो नगर सेवक तो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासक जब अपने हाथ में कारोबार लिया है तो परभनी सिटी तो बहुत होगा, 6-7 महीने में बहुत डेवलप हो जा सकती है। लेकिन पता नहीं परभनी शहर महानगर पालिका को क्या हो गया है। मैं तो चाहता हूँ कि एक हवन रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि परभनी शहर महानगर पालिका पे जादू टोना हुआ है। अगर एक हवन रखकर वो आत्माओं को भगाया जाए, ऐसा कुछ नियोजन होता है परभनी की जनता से, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस रेखावार साहब के जैसा एक अधिकारी चाहिए परभनी ज़िले को। मैडम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो जादू टोना हो गया है परभनी की महानगर पालिका पर। इसके लिए एक बड़ा हवन कुंड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर मखलूक को पैदा किया है, और जितने भी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा किया है उनमें से एक मखलूक सांप की भी है। और जिस तरह से सांप को बचाने का काम सांप के मित्र, सांप दोस्त, सर्प मित्र हुसैन चाउस और इनकी पूरी टीम, जिसमें सैयद लडिया भाई भी है और तमाम इनके दोस्त हैं, जिस तरह से ये सांपों की हिफाजत करते हैं, सांपों को जहाँ सांप निकलते हैं वहाँ से सांपों को उठाते हैं और इन्हें संभाल कर रखते हैं, और सांपों को जमा करके एक जगह जमा करके जिस तरह से इन सांपों को ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ा जाता है जहाँ पर ये सांप सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, ऐसा ही काम सांपों के दोस्त, सांप को संभालने वाले हुसैन चाउस और इनके तमाम टीम के लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिए में सूबेदार साहब इनके मल्ले में जिस तरह से रेलवे ट्रैक के करीब ही इनके मल्ले में इस सांप को रेस्क्यू किया गया था, और इस सांप को रेस्क्यू करने के बाद में इस सांप को हुसैन चाउस इन्होंने थोड़े से तफरी के लिए छोड़ा है। इस सांप को ज़िंदा रहने के लिए जो हवा पानी चाहिए उस सांप की हिफाजत करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जिस तरह से इस सांप को कुछ देर के लिए ज़मीन पर छोड़ा जाता है, उसे चहलकदमी करने के लिए छोड़ा जाता है, और अगर कुछ खाना है इस सांप को तो वो खाना भी इस सांप को दिया जाता है। यही काम हुसैन चाउस इनकी जानिब से पिछले कई सालों से किया जा रहा है। सांपों को रेस्क्यू करने का काम हुसैन चाउस और इनकी टीम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिए में ही नहीं बल्कि जहां आपके घर में सांप निकलेगा, परभनी शहर के किसी भी एरिए में अगर सांप निकल जाए तो ऐसी सूरत में हुसैन चाउस को कॉल किया जाए तो हुसैन चाउस आते हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं और ऐसे सांपों को बाहिफाजत ऐसे जगह पर छोड़ा जाता है जहां पर इनके रहने की जगह है, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। और आज़ादी के तौर पर इन सांपों को ऐसे वातावरण में छोड़ा जाता है जहां पर ये सांप अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ऐसे जगहों पर ही इन सांपों को ले जाकर छोड़ा जाता है ज़िम्मेदारी के साथ में। जिस तरह से इस
सांप को। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से ये सांप यहाँ पर टहलता हुआ नज़र आ रहा है। इस सांप को ये रेस्क्यू किया हुआ सांप है। हुसैन चाउस ने इसे रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करने के बाद में इस सांप को खाना खिलाया जा रहा है और इस सांप को ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन पर छोड़ा जा रहा है। और ज़मीन पर छोड़ने के बाद में इसे आधे से 1 घंटे तक इस सांप को गर्म किया जाता है। ये डब्बे में रहने की वजह से इसे जो थकावट होती है उस थकावट को दूर करने का काम भी हुसैन चाउस करते हैं, ताकि ये सांप ज़िंदा रहें और जब तक इनके पास में रहे तब तक ये सांप ज़िंदा रहे। और उसके बाद में जब इसे रेस्क्यू करने के बाद में जब इसे ऐसे खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा तो ये सांप आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। इस बात का ख़ास तौर से हुसैन चाउस इनकी जानिब से ख्याल ख़ास तौर से किया जाता है कि ऐसे सांपों को पूरी तरह से ज़िंदगी मिले। इन सांपों को बहिफाजत जिस तरह से छोड़ा जाता है, ये भी नज़ारा हम इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुसैन चाउस से किस तरह से ऐसे सांपों को रेस्क्यू करते हैं। जहां सांप निकलते हैं, लोग इन्हें जब कॉल करते हैं तो ऐसे सांपों का रेस्क्यू किया जाता है और ऐसे सांपों को रेस्क्यू करने के बाद में खुले वातावरण में उन्हें छोड़ा जाता है। ये नज़ारा भी हम आपको पूरी तरह से परभनी आज तक पर ही बताएंगे कि किस तरह से हुसैन चाउस और सैयद लडिया भाई इन्होंने किस तरह से सांपों को रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद में उन सांपों को खुले तौर में खुले वातावरण में किस तरह से जंगल में ले जाकर किस तरह से छोड़ा गया है। ये भी नज़ारा हम आपको परभनी आज तक पर ही बता रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से ये सांप रेस्क्यू किया गया था और इस सांप को रेस्क्यू करने के बाद में इस सांप के दांत भी किस तरह से बड़े बड़े हैं। अगर इस सांप ने स्नैक बाइट कर लिया है किसी को तो सांपों से आप लोगों ने सावधान हो जाना चाहिए। जिस तरह से सांप के साथ में हुसैन चाउस खेल रहे हैं इस तरह से हर किसी ने नहीं खेलना चाहिए। सांप से खेलना जान को जोखिम में डालने के बराबर है और जो व्यक्ति सांप के साथ में खेलता है वो सांप से सावधान हो जाए। सांप काटते हैं, सांप खतरनाक जानवर है, सांप नुकसान देने वाला नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है। इस्लाम में भी ये बताया गया है कि अगर आपको नमाज पढ़ते समय आपके सामने अगर सांप आ जाए तो नमाज तोड़कर उस सांप को मारा जाए, ऐसा हुक्म दिया हुआ है। लेकिन सांप आते नहीं है नमाज पढ़ते समय, लेकिन ऐसा हुक्म दिया गया है, ऐसा कुरान में हदीस में बताया गया है। जो सांपों को रेस्क्यू करने का काम सांप के दोस्त सांप मित्र हुसैन चाउस और इनकी पूरी टीम करती है। जिस तरह से ये सांप को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद में खुले वातावरण में छोड़ा जाता है। सांप है और इस सांप के दांत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सांप जहर किस तरह से अपने दांतों से निकालता है। इस सांप के डसने की वजह से इंसान का नुकसान हो जाता है। आप इस तरह का काम ना करें। अगर सांप दिख जाए तो हुसैन चाउस को या किसी और सर्प मित्र को आप कॉल करके अपने आपको जहाँ कहीं भी सांप दिखेगा उस सांप को रेस्क्यू कराने के लिए इन्हें कॉल करें। और जब इन्हें कॉल करेंगे तब ये लोग आते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं आपके पास आने का। ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सांप को पूरी तरह से रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू करने के बाद में इसे जंगल में खुले तौर पर इसके रहने के लिए इसे खुले तौर पर छोड़ा जाए। इस बात का ख़ास तौर से हुसैन चाउस और उनकी पूरी टीम की जानिब से ख्याल रखा जाता है। हम आपको इस सांप के दांत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सांप के दांत कितने डेंजर हैं, कितना घातक है, कितना नुकसानदेह इसके दांत है। इसके दांतों को स्पेशली हम उन लोगों के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग स्नैक बाइट की वजह से जिन लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसे तमाम लोगों को ख़ास तौर से इस सांप के दांत हम बता रहे हैं कि कितने डेंजर इसके दांत है और किस तरह से एक धामिन ज़ात के सांप को इन्होंने छोड़ा है। रेस्क्यू किए हुए सांपों को जिस तरह से जंगलात में ये छोड़ते हैं, जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में हम आपको एक दांत बता रहे हैं। हुसैन चाउस साहब जिस तरह से इस सांप के दांत पूरी तरह से स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सांपों से आप तमाम लोगों ने सावधान हो जाना चाहिए। जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है कि सांप का दांत जहरीला होता है, सांप के दांतों के ज़रिए से ही जहर निकलता है। इसका जहर निकालने की कोशिश हुसैन चाउस कर रहे हैं। इस सांप का जब मुंह खोला गया तो इस सांप के मुंह खोलने के बाद में इसके दांत से जहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हुसैन चाउस लकड़ी पर रखकर इसे नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका पूरी तरह से इसका दांत बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग सावधान हो जाएं। अगर आपको कहीं पर सांप दिखे तो सांप को छेड़ने की कोशिश ना करें। सांप नुकसानदेह जानवर है और सांप के बाइट करने की वजह से, सांप के काटने की वजह से
इंसान की जान भी जा सकती है। इसके लिए सतर्कता बरतें, सावधान हो जाए और ऐसे सांपों से दूर रहे। अगर आपको कहीं पर सांप दिखे तो हुसैन चाउस को कॉल ज़रूर करें ताकि किसी भी इंसान का नुकसान ना हो। जिस तरह से सांप को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद में इस सांप को किस तरह से खुले वातावरण में छोड़ा जा रहा है, यही नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि हुसैन चाउस किस तरह से इस धामिन जात के सांप को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सांप ने हुसैन चाउस के उंगली पर बाइट किया है, हुसैन चाउस की उंगली को काटा है। जिस सांप को ये पानी में छोड़ रहे हैं, नाले के करीब से छोड़ा गया है और नाले के करीब छोड़ने के बाद में हम आपको पूरी तरह से ये भी नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से सांप इस नाले में गया है और इस नाले में जाने के बाद में आप ये देख लीजिए कि किस तरह से तैरता हुआ ये सांप नाले से दूसरे किनारे पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह के काम हुसैन चाउस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से इस स्नैक ने बाइट किया है हुसैन चाउस इन्हें। और आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।